बस्तर में आदिवासियों के बीच शुरू से पारंपरिक खेती करने का चलन रहा है। मौसम और जमीन की उपजाऊ क्षमता के आधार पर ही बस्तर के किसानों को उत्पादन मिलता रहा है। इसके चलते यहां के किसानों का आर्थिक विकास कम होता है। ऐसे में किसानों को समृद्ध करने के लिए बस्तर के दंतेवाड़ा क्षेत्र में लौह उत्खनन का काम कर रही देश की नवरत्न कंपनियों में से एक एनएमडीसी ने दंतेवाड़ा के आदिवासी किसानों को उन्नत बनाने का संकल्प लिया है, जिससे दंतेवाड़ा और यहां के आदिवासियों का चहुमुखी विकास हो सके। दंतेवाड़ा जिले का एक छोटा सा गांव पालनार और पालनार का एक युवा किसान सुकालू मुड़ामी। दरअसल सुकालू अपनी पैतृक जमीन पर खेती किसानी करता है। खेती किसानी भी क्या, बस वही मॉनसून का इंतजार करना और मॉनसून आने पर खेतों में बीज डालकर भगवान भरोसे बैठ जाना। लेकिन मेहनत के मुताबिक फसल नहीं मिलने से निराशा भी बढ़ रही थी। ऐसे में दंतेवाड़ा में लौह उत्खनन करने वाली नवरत्न कंपनी एनएमडीसी की पहल ने सुकालू मुड़ामी की किस्मत बदल दी। एनएमडीसी ने क्षेत्र के किसानों को पहल करते हुए उन्नत कृषक बनाने की ओर कदम बढ़ाया है और इन दिनों किसानों को अधिक उपज और जैविक उत्पाद के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। सुकालू भी एनएमडीसी के संपर्क में आकर जैविक खाद के तौर पर अब वर्मी कंपोस्ट खाद बनाना और उपयोग का तरीका सीख रहा है। सुकालू ने बताया कि पहले वो अपने पूर्वजों के सिखाए तौर तरीके से खेती करता आया था, जिससे फसल पर मेहनत के मुताबिक नतीजा नहीं मिलता था। अब जब से एनएमडीसी ने वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए प्रशिक्षित किया है, तब से उसकी किस्मत ही बदल गई है। इसको लगातार 2 साल से कर रहा हूँ। इससे पहले तो वर्मी खाद क्या होता है मैं कभी सुना नहीं रहा, ना ही देखा था। तो इसके बारे में हमको एनएमडीसी के द्वारा इस संबंध में जानकारी दिया गया रहा। और वर्मी खाद बनाने से पहले हम वैसे ही सामान्य रूप से जो हमारे पूर्वज बनाते रहे, गोबर को हम खुले मैदान में रख देते रहे और सूखने के बाद उसको खेत में डालते रहे, लेकिन उसमें उतना उत्पादन नहीं आ पाता रहा। और अभी जब से हम वर्मी खाद बना रहे हैं तो उत्पादन क्षमता जस्ट डबल हो गया है। और एनएमडीसी के ही कर्मचारी हमें लगातार आके यहाँ पे वाच करते हैं और जानकारी देते रहते हैं। और मेरे को देख के कई सारे किसान इस वर्मी खाद को भी अपना रहे हैं और लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और यहाँ पे सीखने के लिए आते भी हैं। आज स्थिति ये है कि सुकालू न केवल स्वयं उन्नत कृषि की ओर आगे बढ़ रहा है, साथ ही अपने आसपास के किसानों को भी इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। दंतेवाड़ा में बदलाव की बयार अब साफ नजर आ रही है और इस बदलाव से केवल सुकालू ही प्रभावित नहीं है। दंतेवाड़ा जिले के अलग अलग क्षेत्र के दर्जनों किसान अब खेती करने के पारंपरिक तौर तरीकों को छोड़ एनएमडीसी के सहयोग से खुद को उन्नत बनाने में जुट गए हैं। दंतेवाड़ा के ही गोमपाल गांव के 12वीं तक पढ़े युवा सुखदेव गुंजाम बताते हैं कि पढ़ाई के बाद उन्होंने अपनी जमीन पर खेती करने का फैसला लिया और इसी दौरान एनएमडीसी के किसानों को दी जा रही मदद की जानकारी मिली। इस मदद का लाभ उन्होंने भी लिया और वे भी वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर रहे हैं और इसे बनाने में उन्हें एनएमडीसी ने प्रशिक्षित किया है। सर ये जो बना रहे वो वर्मी कंपोस्ट खाद है सर। इसमें ऐसा डालने के लिए हम लोग को एनएमडीसी से जो सर लोग आए वो सर लोग बताए सर कि ये सब खाद बनाने से ये जो फसल में डालेंगे तो अच्छा पैदावार करेगा और अच्छी फसलें होंगे। सर एनएमडीसी सर पूरे किसान लोग को सिखा रहा है सर कि इस तरह से खेती करने से अच्छा फसल होगा करके। सर सामान भी पूरे एनएमडीसी तरफ से दिया गया है सर किसान लोग को। इसी तरह गोमपाल के ही भीमा बताते हैं कि पहले वे खेतों में गोबर दिया करते थे, पर अब एनएमडीसी के अधिकारियों ने उन्हें समझाया और सारे सामान उपलब्ध करवाए तो उसी गोबर से अब वो शानदार किस्म का वर्मी खाद तैयार कर रहे हैं। सर पहले अपन खाद को ऐसे फेंकते थे जिससे यानी अपन खेती उती ठीक से कर नहीं पाते थे। तो अभी एनएमडीसी साइड से जो साहब लोग सिखाते हैं तो उसके हिसाब से अपन अभी खाद उद को एक जगह इकट्ठा करते हैं। उन लोगों का जो सामान दिए हैं उसमें करके अभी अच्छा से खाद तैयार करते हैं और अपना जो साग सब्जी उत्पादन करते हैं उसमें अच्छा डालते हैं। तो अभी थोड़ा सा पैदावार ज्यादा हो रहा है। तो पहले अपन गोबर ऐसे फेंकते थे तो उसमें अपन को उतना पैदावार दिख नहीं पाता था। दंतेवाड़ा में एनएमडीसी 4 दशक से लौह उत्खनन का काम कर रही है
और यही वजह है कि कंपनी ने क्षेत्र के विकास का प्रण लिया है, साथ ही क्षेत्र के लोगों के विकास और शांति की प्रक्रिया में भी भागीदार बन रही है। एनएमडीसी का मानना है कि दंतेवाड़ा के स्थानीय आदिवासियों को उनके परिवेश में ही उन्नत करना होगा और इसी उद्देश्य से अब तक दर्जनों किसानों को उन्नत कृषक बनाया जा चुका है और बड़ी संख्या में किसानों को और भी लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7।